सासाराम संसदीय सीट को लेकर कि इस बार सासाराम संसदीय सीट को लेकर क्या स्थिति रहेगी। हमारे साथ एक चर्चित नेता है यहाँ से शिवपूजन शास्त्री जी। तो पहले हम उन्हीं से जानने के लिए कोशिश करेंगे कि इस बार सासाराम संसदीय सीट से क्या स्थिति रहेगा। आपका जो प्रत्याशी है उनका क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे। सासाराम संसदीय क्षेत्र में कोई लड़ाई नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार राम बहुत अपार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु और कोई लड़ाई नहीं है। हर गांव में आप लोग घूमते हैं, वोट के लिए जाते होंगे, क्या अनुमान मिल रहा है? हम लोगों को जितने भी महागठबंधन के यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तमाम हर जाति बिरादरी से, हर समाज से लोग गांव-गांव घूम रहे हैं और गांव गंवई के जनता जो मोदी सरकार के 10 साल के खिलाफ जो आवाज मूवमेंट बना है, उसका खिलाफ पूरे भारत और पूरे बिहार में ही उठ गया है। इसलिए यहाँ का प्रत्याशी मनोज राम को कोई चुनाव जीतने से रोक नहीं रहा है। यहाँ का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा, जरूर जीतेगा और पूरे भारत में महागठबंधन का सरकार बनेगा। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम लोग विकास किए हैं, विकास के नाम पे कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, 400 पार कर रहे हैं। हम बीजेपी के तमाम और बीजेपी के घटक दल के नेताओं से यही पूछना चाहते हैं कि 2019 में यहाँ से 39 सांसद दिए बिहार के लोगों ने, लेकिन हम भाजपा के तमाम नेताओं से और यहाँ अभी वर्तमान सांसद 10 साल से आदरणीय छेदी पासवान रह चुके हैं, उनका टिकट भाजपा ने काट दिया। क्या वजह है कि छेदी पासवान को उन्होंने टिकट काटा? अगर छेदी पासवान अगर काम किए होते, अगर भाजपा के तमाम मूवमेंट से उन्होंने मिलाया और छेदी पासवान को टिकट काट करके इन्होंने साबित कर दिया कि इस तरह का माहौल पूरे बिहार में है और इनका छेदी पासवान को टिकट काटना पूरे संसदीय क्षेत्र से एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। इसलिए उसी समय हार हो गया बीजेपी का, जिस समय से छेदी पासवान का टिकट काट दिया। भाजपा वालों से हमें पूछना चाहते हैं कि अगर आपने पूरे बिहार में विकास किया है, 39 सांसद बिहार के जनता ने जिता करके दिया, आपने एक भी काम बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी का हमने विकास का काम किया है। आप पूरे ससराम में ही बता दीजिए, भभुआ में बता दीजिए, चाहे ससराम संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा काम बता दीजिए ताकि जनता जाने कि नहीं, नरेंद्र मोदी के सरकार में यह जनता के विकास के लिए काम हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि विपक्ष वाले कह रहे हैं, अब ऐसे मतलब झूठा आवाज उठा रहे हैं कि कार्य नहीं किया गया है। नहीं, देखिए, आप भी जान रहे हैं कि भाजपा वाला कोई काम नहीं किया है, इसलिए वह बोलेगा ही। एक झुनझुना पकड़ा दिया कि मोदी सरकार पूरे भारत में 80 करोड़ जनता को 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, लेकिन यह राशन इंडिया गठबंधन की ही सरकार में, कांग्रेस के सरकार में ही चला था। आज चावल और गेहूं के नाम पर मोदी जी कह रहे हैं 5 किलो, लेकिन किसी कोटाधार में जाइए 5 किलो कोई राशन नहीं देता है, मात्र 4 किलो, उसमें भी 1 किलो कटौती कर लिया गया। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, मतलब मोदी के राज में ही मतलब 5 केजी की जगह पे 4 केजी राशन दिया, 4 केजी राशन दिया जा रहा है। कोई भी लाभार्थी से पूछ लीजिए, 4 केजी, उसमें भी 1 केजी कटौती कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने किसान का बहुत सा काम किया। आप भी जानते हैं कि जब कांग्रेस का इंडिया का सरकार था, उस समय खाद का बोरा 50 किलो का मिलता था। नरेंद्र मोदी के आया सरकार 45 किलो का मिला। अभी जाइए, यूरिया का बोरा 40 किलो का कट्टा मिल रहा है और उतना ही दाम है जितना कि पहले 50 किलो का बोरा का था। तो कैसे हम कह दें नरेंद्र मोदी दाम उतना ही रखा और वजन कम कर दिया? हर चीज पर जीएसटी लगा करके किसान का कमर तोड़ दिया, गरीबों का कमर तोड़ दिया, मजदूरों का कमर तोड़ दिया। आपका सरकार जब आएगा तो विकास होगा ना? हाँ, विकास होगा। इसमें 5 न्याय 25 गारंटियां है। इंडिया गठबंधन की सरकार जब बनेगी तो 5 न्याय और 25 गठबंधन। हमारे बिहार के नेता तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, दीपंकर भट्टाचार्य और उधर दिल्ली में केजरीवाल, संजय सिंह, संजय गांधी के राहुल गांधी, सभी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता जो है तमाम घूम घूम कर पूरे भारत में बोल रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगा, अब वो 5 किलो का अनाज बोल रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
फर्जी बोल रहे हैं कि हम 10 किलो अनाज देने जा रहे हैं। हमारे तेजस्वी पूरे बिहार में घूम घूम कर बोल रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा तो हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं।